ईश्वर की संतानों को प्रणाम। एक बार और आपके सामने मैं प्रभु का वचन लेकर आया हूँ और बाइबल के नए विधान के पन्नों में यीशु के द्वारा या फिर यीशु के नाम पे चंगे किए गए लोगों की कहानियां भरी पड़ी हैं। और आज के दिन हमें मार्कुस का सुसमाचार अध्याय 7 वचन 31 से लेकर 37 तक का किस्सा दिया गया है। और यहाँ पर हम पढ़ते हैं कि यीशु के पास कुछ लोग एक बहरे गूंगे आदमी को लेकर आते हैं और आग्रह करते हैं कि आप इनके ऊपर हाथ रखें और इनके लिए प्रार्थना करें। और यहाँ पर एक और पाठ को याद करना उचित होगा। मार्कुस का सुसमाचार अध्याय 2 वचन 1 से लेकर आप पढ़ें तो वहाँ पर आपको देखने को मिलता है कि वहाँ पर कुछ लोग 4 आदमियों से एक अर्धांग रोगी को उठवा कर ले आते हैं और उस व्यक्ति को भी यीशु चंगा करता है। मेरे भाई और मेरी बहन, आप यदि किसी को कहीं ले जाना चाहते हैं तो आप ज़रूर यीशु के पास ले आना। यदि कोई बीमार है, यदि कोई परेशान है, यदि कोई टूटा हुआ है, अंदर से बिखरे हुए हैं, उम्मीदें ख़त्म हो चुकी है, सपने चूर हो चुके हैं, तो उस व्यक्ति को आप यीशु के पास ज़रूर ले आना। वो आदमी के बारे में दुनिया चाहे कुछ भी कहें, वो दुनिया अगर उसे बदनसीब कहें, वो दुनिया अगर उसे बेकार कहें, दुनिया अगर ये कहें कि ये आदमी बदल नहीं सकता, सुधर नहीं सकता, ये आदमी की परिस्थिति बदल नहीं सकती, मैं आपसे कहता हूँ मेरे सुनने वाले, मुझे सुनने वाले मेरे भाई और मेरी बहन, आप यीशु के कदम तक, यीशु के चरणों तक उस व्यक्ति को पहुँचा दीजिए, क्योंकि यीशु उस व्यक्ति के लिए आपका विश्वास देकर काम कर सकते हैं। यहाँ पर एक आदमी है जो बहरा भी है और गूंगा भी है। और उस जमाने में अगर कोई बहरा है और कोई गूंगा है और यदि कोई अंधा है तो उनके ऊपर एक दाग लग जाता था। लोग शायद ये कहते थे कि ये आदमी ज़रूर पापी है, या इनके ये अंधापन और ये अगर बहरा हुआ, ये अगर गूंगा हुआ तो उसके पीछे शायद पाप है। क्योंकि यूहन्ना के सुसमाचार में हम पढ़ते हैं, यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 9 वचन 1 से लेकर अगर 1 और 2 अगर आप पढ़ के देखें तो वहाँ पर यीशु किसी दिन अपने शिष्यों के साथ जा रहे थे। जब जा रहे थे, सड़क के किनारे जन्म से अंधा एक व्यक्ति बैठा हुआ पाया। तो शिष्यों ने यीशु से पूछा, आखिर ये आदमी अंधा क्यों है? इसके पापों की वजह से या इसके माँ बाप के पापों की वजह से? तब यीशु ने कहा, ना इसके पापों की वजह से, ना इसके माँ बाप के पापों की वजह से, बल्कि इसके पीछे ईश्वर की महिमा की एक महिमा के कारण ये हो रहा है। तो मैं आपसे कहता हूँ, ये बहरे गूंगे आदमी ने बहुत कुछ सुना होगा। लोगों ने इसे बदनसीब कहा होगा, लोगों ने इनका उपहास किया होगा, लोगों ने इसकी बेइज्जती की होगी, लोगों ने इसकी हंसी उड़ाई होगी, लोगों ने इसे बहुत कुछ सुनाया होगा। लेकिन एक बात देखने पर हमें बहुत अच्छा लगता है कि ये आदमी के पता नहीं कोई मित्र लाए थे या परिवार वाले लाए थे, लेकिन इतनी तो बहुत बड़ी बात है, कुछ लोग उनको यीशु के पास ले आए। जब यीशु के पास लाया जाता है, यीशु उस आदमी को अलग ले जाता है, एकांत में ले जाता है और उनसे बात करते हैं। और वहाँ पर यीशु शायद उस व्यक्ति से ये कहना चाहते हैं, मैं तेरी कदर करता हूँ और मैं तेरी कीमत को जानता हूँ, मैं तेरी परवाह करता हूँ, मैं तेरी कदर करता हूँ। और उस व्यक्ति को अलग ले जाकर उसके कान में उंगली डाल देते हैं। यीशु चाहे तो बिना उंगली डाले भी और चंगा कर सकते थे, क्योंकि यीशु कभी वचन के द्वारा चंगा करता है, किसी को स्पर्श करते हुए चंगा करता है, कोई यीशु के कपड़े को छू कर चंगा हो जाता है। लेकिन यीशु ने यहाँ पर उसके कान में उंगली डाल दी और फिर यीशु ने अपना थूक जो है उसकी जीभ में लगाया। कहीं ना कहीं से वो यीशु ये उस व्यक्ति से ये कहना चाह रहा था कि मैं तेरी परेशानी को जानता हूँ, मैं तेरी प्रॉब्लम को जानता हूँ, मैं तुम्हारे साथ हूँ।
मेरे भाई और मेरी बहन, यीशु की एक और खासियत है, यीशु जहाँ जहाँ जाते थे, मत्ती के सुसमाचार में लिखा हुआ है अध्याय 15 में वचन 29 से लेकर अगर आप पढ़ें तो वहाँ पर ये लिखा हुआ है, यीशु एक दिन पहाड़ी पर चढ़े और वहाँ बैठ गए। तो वहाँ वचन 30 में लिखा है, भीड़ उनके पास आने लगी। वे लंगड़े, लूले, अंधे, गूंगे और बहुत से दूसरे रोगियों को भी अपने साथ लाकर ईसा के चरणों में रख देते और ईसा उन्हें चंगा करते थे। मेरे भाई, यीशु के पास कोई भी लाया जाए, चाहे वो कितनी भी भयानक बीमारी क्यों ना हो, वो पूरी तरह चंगा हो जाता है। और आज के दिन यीशु उस बहरे गूंगे व्यक्ति से कहता है कि ये फैता, खुल जा। और हमें प्रभु आज के दिन ये संदेश देना चाहता है, मेरे भाई, अगर आपके जीवन में यीशु है, आपकी परिस्थिति चाहे जितनी भी खराब क्यों ना हो, आपका माहौल जितना भी भयानक क्यों ना हो, और आपके जीवन में जितनी भी बड़ी तंगहाली आई हो, और आपके जीवन में इस समय जितनी भी खराब माहौल भी बना हुआ क्यों ना हो, प्रभु आपको मदद कर सकता है और उस सिचुएशन से ईश्वर आपको बाहर निकाल सकते हैं। यिर्मयाह के ग्रंथ अध्याय 29 वचन 13 और 14 हम पढ़ें तो वहाँ पर परमेश्वर की एक बड़ी मीठी वाणी है, बहुत ही ज़बरदस्त एक वचन है। ये ईश्वर वहाँ कहते हैं, यदि तुम संपूर्ण हृदय से मुझे ढूंढोगे, मैं तुम्हें मिल जाऊंगा और मैं तेरा भाग्य पलट दूंगा। मुझे लगता है ये बहरा गूंगा व्यक्ति जब यीशु के पास लाया गया तो उस व्यक्ति को जो है, बाकी लोगों ने सोचा नहीं होगा कि ये चंगा होगा, बाकी लोगों ने ये सोचा नहीं होगा इसके जीवन में सुधार आ सकता है, बाकी लोगों ने सोचा नहीं होगा इनकी परिस्थिति बदल सकती है, बाकी लोगों ने सोचा नहीं होगा कि इनका माहौल बदल सकता है। लेकिन यीशु ने उसकी परिस्थिति बदल दी, माहौल बदल दिया, उसके जीवन को ही बदल डाला, क्योंकि ये वो प्रभु है जो कहता है, मैं तेरा भाग्य पलट दूंगा। इसलिए मेरे अपने लोगों, आज प्रभु हमें ये संदेश देना चाहते हैं, तुम खुल जाओ, अपने आप को थोड़ा सा खोल दो, थोड़ा सा वक्त आप ईश्वर के लिए आप अपने आप को खोल दो, ईश्वर के लिए अपना मन खोल दो, अपना दिमाग खोल दो, अपने विचारों को ईश्वर के सामने खोल दो। और वो यीशु आपसे कहते हैं, तुम खुल जाओ। आज हम थोड़ा सा समय और प्रभु के लिए दे दें, खुल जाओ। जब यीशु कहता है, शायद यीशु ये कहना चाहता है, और थोड़ा सा वक्त मेरे लिए। इसलिए मुझे सुनने वाले मेरे भाई और मेरी बहन, आज हम आपसे ये कहना चाहते हैं, आप खुल जाइए यीशु के सामने, थोड़ा सा और समय प्रभु को दे दीजिए, थोड़ा सा और वक्त आप प्रभु को दे दीजिए। अपने घर में साथ में बैठ के थोड़ी सी प्रार्थना तो कर लीजिए, कभी बाइबल खोल के एक बार पढ़ने का प्रयास तो कर लीजिए, बराबर चर्च जाने का प्रयास तो कर लीजिए। प्रभु कहते हैं, तुम खुल जाओ। कभी कभी हमें अपने बुजुर्गों के बातों के सामने भी खुल जाना चाहिए। आपको समझाने का ईश्वर का कई तरीका है, चंगा करने का कई तरीका है, आपकी परिस्थितियों को बदलने के कई तरीके हैं। तो वहाँ पर शायद यीशु आपको अपने बुजुर्गों के द्वारा, शायद आपके पल्ली पुरोहित के द्वारा, शायद आपके पारिश के सिस्टर लोगों के द्वारा, शायद आपके टीचर लोगों के द्वारा ये कहना चाहते, तुम और खुल जाओ, उनके लिए भी, उनकी बातों के लिए भी थोड़ी सी और इज्जत कर लो। क्योंकि बाइबल में इसायास का ग्रंथ अध्याय 35 में वचन 5 और 6 में लिखे हैं, ये बात लिखी गई है, तब अंधों की आंखें देखने और बहरों के कान सुनने लगेंगे, लंगड़ा हिरण की तरह छलांग भरेगा और गूंगे की जीभ आनंद का गीत गाएगी। मरुस्थल में जल की धाराएं फूट निकलेंगी, रेतीले मैदानों में नदियां बह निकलेंगी, सूखी धरती झील बन जाएगी और प्यासी धरती में झरने निकलेंगे। मेरे अपने लोगों, मेरे अपने परिवार के सदस्यों, जिस तरह वो बहरे गूंगे व्यक्ति के जीवन में यीशु के आगमन से और यीशु की उपस्थिति से बदलाव आया, सुधार आया, चंगाई आई, छुटकारा आया,
उसी तरह आपके जीवन में भी चंगाई आएगी, सुधार आएगा, आपके जीवन में भी आशीषें उतरेगी। लेकिन थोड़ा सा और प्रभु के लिए अपने आप को खोल दीजिए। यीशु का वचन कहता, मैं द्वार पे खड़ा हूँ और खटखटाता हूँ, यदि कोई द्वार खोलेगा, मेरी आवाज़ सुनेगा, द्वार खोलेगा, तो मैं अंदर आऊँगा और उनके साथ निवास करूँगा, उनके साथ भोजन करूँगा। आज यीशु कहते हैं, यफेता खुल जा। यीशु के लिए थोड़ा सा और समय दें, अपने घर को भी यीशु के लिए खोल दीजिए। आप जो भी काम करते वो नौकरी में भी थोड़ा सा आप प्रभु को भी थोड़ा सा अवसर दें और प्रभु की भी थोड़ी सी भूमिका आपके जीवन में रहें, आपके जीवन में आशीषें उतरेगी। आज यही दुआ करता हूँ कि यीशु आपके जीवन में रहें और आपके जीवन की परिस्थितियाँ बदल जाए। प्रभु आशीष दे।